अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। अमेज़न के घने और खतरनाक जंगलात, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती और जहां हर कदम पर मौत का पहरा है। इन जंगलात के सीने में एक ऐसा राज दफन है जिसने सदियों से मुहिमजुओं को दीवाना बना रखा है। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें सोने की थीं और जहां की तहजीब जदीद दुनिया से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। इसे नाम दिया गया दी लोस्ट सिटी ऑफ जेड, द लोस्ट सिटी ऑफ जेड। लेकिन क्या यह शहर वाकई मौजूद है या ये सिर्फ एक सराब है? एक ऐसा सराब जिसकी तलाश में बरतानवी मुहिम जो पर्सी फॉसेट अपने जवान बेटे के साथ जंगल में उतरा और फिर कभी वापस नहीं आया। आज हम इस पुरखतर सफर की दास्तान सुनाएंगे जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कर्नल पर्सी फॉसेट कोई आम मुहिम जो नहीं था, वो एक माहिर नक्शा निगार और बरतानवी फौज का एक बहादुर अफसर था। 1900 की दहाई के आगाज में जब वो ब्राजील के जंगलात के सर्वे के लिए गया तो इसे कुछ ऐसी कदीम निशानियां और कहानियां मिलें जिन्होंने इसके दिल में एक जुनून पैदा कर दिया। इसने कदीम दस्तावेजात मैन्यास्क्रिप्ट 512 में पढ़ा था कि अमेज़न के कल्ब में एक अजीम अलशान शहर मौजूद है जिसे इसने OZZ का नाम दिया। फॉसेट का मानना था कि यह शहर एल दराडो की असल हकीकत है और वहां एक ऐसी कदीम यूनानी या यूरोपी तर्ज की तहजीब बसती है जो दुनिया की नजरों से ओझल है। 20 अप्रैल 1925 को पर्सी फॉसेट अपने बेटे जैक और उसके बेहतरीन दोस्त रीले रमविल के साथ ब्राजील के इलाके कवियब्बा से रवाना हुआ। फॉसेट ने आखिरी खत में अपनी बीवी को लिखा, तुम्हें हमारी नाकामी का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। ये इसके आखिरी अल्फाज थे। वो तीनों अमेज़न के उन हिस्सों में दाखिल हुए जहां से पहले कोई सफेद फार्म जिंदा वापस नहीं आया था। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और फिर साल, लेकिन फॉसेट और उसकी टीम का कोई निशान ना मिला। वो कहां गए? क्या उन्हें किसी कबीले ने मार दिया? क्या वो किसी बीमारी का शिकार हुए? वो वाकई इस सोने के शहर तक पहुंच गए और वहीं के होकर रह गए? फॉसेट की गुमशुदगी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अगले 70 सालों में दर्जनों मुहिम जो टीमों ने फॉसेट को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज और खौफनाक बात यह है कि फॉसेट को ढूंढने निकलने वाले तकरीबन 100 से जायद मुहिम जो खुद भी लापता हो गए या मारे गए। अमेज़न का जंगल एक कब्रिस्तान बन गया। कुछ को जहरीले तीरों से मारा गया, कुछ को मलेरिया ने निगल लिया और कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ गए। सिटी ऑफ जेड का जुनून एक खूनी लानत बन चुका था जो हर तलाश करने वाले की जान ले रहा था। दहाइयों तक माहिरीन इंसान कदीमा फॉसेट का मजाक उड़ाते रहे कि अमेज़न के घने जंगल में इतनी बड़ी तहजीब का होना नामुमकिन है। लेकिन हाल ही में लाइदार टेक्नोलॉजी, लेजर स्कैनिंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। साइंसदानों ने दरख्तों के घने गिलाफ के नीचे कदीम सड़कों, पिल्लों, नहरों और कलाबंद बस्तियों के निशानात दरियाफ्त किए हैं। ये बस्तियां हजारों साल पुरानी हैं और यहां लाखों लोग बसते थे। अगरचे ये वैसा सोने का शहर नहीं था जैसा फॉसेट ने सोचा था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि फॉसेट का नजरिया कि वहां एक अजीम तहजीब मौजूद थी बिल्कुल दुरुस्त था। नाजरीन, दी लोस्ट सिटी ऑफ जेड सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और जुनून की अलामत है। पर्सी फॉसेट कभी वापस नहीं आया, लेकिन इसके जुनून ने हमें जमीन के एक ऐसे हिस्से की हकीकत दिखाई जिससे हम नावाकिफ थे। क्या आपको लगता है कि फॉसेट इस शहर तक पहुंच गया था? वो आज भी किसी गुमनाम मकाम पर दफन है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और मजीद सनसनीखेज वीडियोस के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।